जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना है और सावन का महीना भगवती और भगवान शिव की उपासना करने का बहुत ही सुंदर समय होता है। इस माह को बेटे जितना सेवा तपस्या में आप लगाएंगे उतना ही अच्छा है, और ऊपर से चतुर्मास भी चल रहा है, आप सबको मालूम है। जगदम्बा की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आप सबकी जो भी समस्याएं हैं वो आपकी प्रार्थना से अवश्य दूर होंगी। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 5 अगस्त सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। जगत जननी भगवती जगदम्बा साधक के ऊपर जब प्रसन्न होती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं उस साधक की पूर्ण कर देती हैं, क्षण भर में पूर्ण कर देती हैं। आप जब भी अपनी दैनिक पूजा करें, आप जब भी गुरु मंत्र को या अपने दैनिक मंत्र को जपें, आप जब भी भगवान के दरबार में बैठें, ऐसी श्रद्धा, ऐसा पूर्ण मन लेकर के बैठें कि बस आपका मन स्थिर हो जाए भगवती की साधना में, आपका मन लीन हो जाए भगवती की साधना में, तनिक सा भी आपका मन इधर उधर हिचकोले ना खावे, आपका मन कहीं भी ना दौड़े। बस अपने मन को बार बार पकड़ें, सच्ची निष्ठा के साथ अपने मन की डोर को बांधते हुए, मन को पकड़ते हुए आप अपने स्थान पर स्थिर होकर के भगवान के चरणों में बैठ कर के ही बेटे अच्छे से उपासना को करना प्रारंभ करो। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर खाली नहीं जाएगी, ये बात हमारी ध्यान रखना। लेकिन आज एक ऐसा विषाक्त समय है कि व्यक्ति नाना भांति की कंडीशनों में अपने आप को बांध करके चल रहा है। हम भगवान से अपनी मर्जी का मांगते हैं, हम प्रभु से अपनी मर्जी का मांगते हैं कि भगवान ऐसा कर दो हमारे लिए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। हम अपनी मनमर्जी ज़्यादा चलाते हैं। हम जितने समझदार हैं, इतना तो आपको मालूम होगा कि भगवान हमसे कितना समझदार होगा। भगवान कितना ज्ञान रखता है ना। तो भगवान जब इतना समझदार है और भगवान इतना ज्ञान रखता है, तो हम भगवान को कंडीशनों में ना बांधें, उन्हीं के ऊपर छोड़ दें कि हे परमात्मा, तुम जैसा करोगे अच्छा करोगे, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम मुझे वैसे रखो, बस मैं आपकी शरण में रहूं, आपकी भक्ति मुझसे छूटने ना पाए। आज भगवान मेरे लिए ऐसा नहीं, ऐसा कर देना, उस तारीख को ऐसा कर देना, उस दिन ऐसा कर देना, इतने पैसे दे देना, इतना नाम कर देना। मतलब हम बता रहे हैं भगवान को क्या कर देना। सोचो तो बहुत बड़ी बात है बेटे, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो जगत का पालनहार है, जगत की रचिता है, ब्रह्मांड की नायिका हैं, उनको हम क्या बता सकते हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं वो। इसलिए भगवान को कभी ऐसा वैसा ना किया करें। बस जो भी आपकी बातें हैं, आपके अंतर्मन में जो दुख है, आपके अंतर्मन में जो भाव हैं, भगवान उन्हें पढ़ लेते हैं ना। तो बताने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। बस उनकी प्रार्थना, उनकी प्रेयर सच्चे मन से करना, अपने मन की डोर को सुंदर बना के रखना। ये मन है, ये भटकाता बहुत है। मन कभी उड़ करके नेपाल चला जाएगा, मन कभी उड़ करके रसोई घर में चला जाएगा, और जहाँ मन जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे। मन बाज़ार में घूमने लगेगा तो माला हाथ में है, हम कहाँ हैं उस समय, हम कहाँ हैं, हम भी बाज़ार में हैं। मन अगर सैर सपाटा कर रहा है तो हम कहाँ हैं, हम भी सैर सपाटा कर रहे हैं। मन संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। मन दुखी है, हम भी दुखी हैं। बात समझ रहे हैं ना, है ना। मन खिंचा हुआ है तो हम भी खिंचे हुए हैं, और आज मन प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। इसलिए ये मन है, इस मन को मार करके, इस मन को पकड़ करके साधना की जाती है।
ध्यान रखें। एक प्रसंग मुझे याद आता है तारापीठ जी के बारे में। तारापीठ एक ऐसी सिद्ध भूमि है, वहाँ बहुत जाकर के समय समय पर साधक लोग अपनी साधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो कोई साधक वहाँ साधना कर रहे हैं और आपने सुना हो तारापीठ के महासिद्ध वाम सेवा के बारे में, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। तो वो सिद्ध पुरुष जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा अपनी साधना को कर रहा है, मन खुश होता है, लेकिन वो बड़े संत हैं, मन के भाव पढ़ लेते हैं, तो वो पानी का छींटा मारते हैं। उस जो व्यक्ति बैठ करके साधना कर रहा है पानी का छींटा मारते हैं, आँख खुलती हैं, तो जिसके ऊपर पानी का छींटा लगता है उसे गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, मेरी साधना को भंग कर रहे हो, मेरी साधना को भंग कर रहे हो, क्यों पानी का छींटा मार रहे हो मेरे ऊपर, क्यों पानी का छींटा मार रहे हो मेरे ऊपर। मुस्कुरा देते हैं, बंद कर देते हैं पानी का छींटा मारना। वो व्यक्ति फिर अपनी साधना में बैठ जाता है। वो फिर कुछ देर के बाद पानी का छींटा मारते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, अरे भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों मुझे पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हो, क्यों पानी का छींटा मार रहे हो। बड़ा बड़बड़ा करके गुस्से में वो रुक जाते हैं। वो फिर अपनी साधना में बैठ जाता है। वो पुनः फिर पानी का छींटा मारते हैं, तो वो झल्ला जाता है वो व्यक्ति। वो आतुर हो जाता है न जाने कुछ कहने के लिए। उससे पहले वो कुछ अनाप शनाप कह पाता, तभी वो सिद्ध पुरुष बोल उठते हैं, अरे क्या तू पूजा कर रहा है, तेरा दिलो दिमाग तो चमड़े के नए जूते खरीदने में दुकान के अंदर घुसा हुआ। अरे 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 इतना कहना था। वो व्यक्ति उठ करके उन साधु महाराज के चरणों को पकड़ लेता। वो कहता है प्रभु आपको कैसे पता कि मैं ऐसे मेरे मन के विचार चल रहे थे। वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं सही बात है, पूजा तो मैं कर रहा था, हाथ में मेरे माला भी थी, लेकिन मेरा मन एक बहुत सुंदर जूते की दुकान में घुसा हुआ था और मैं चाह रहा था कि बहुत जल्दी मैं एक नया जूता पहनूंगा। तो भैया जहाँ मन है वहाँ हम हैं। तो साधु पुरुष छींटे क्यों मार रहे थे? छींटे इसलिए मार रहे थे कि क्यों भक्ति भाव को हम लोग कलंकित कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे भैया क्यों भक्ति भाव को ऐसे तुम कलंकित कर रहे हो, माला तुम्हारे हाथ में है और तुम मुझ पे आंखें तर्रे रहे हो, लेकिन तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम तो जूते के शोरूम में हो। ऐसे ही हम लोग करते हैं। हम पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन पता नहीं हम भी किसी जूते के शोरूम में होते होंगे। हम कभी बर्तन खरीद रहे होते हैं पूजा पाठ में, कभी हम बाज़ार की सैर सरापाटा कर रहे होते हैं, कभी किसी कर्जदार का कर्ज चुकाने की युतियाँ ढूंढ रहे होते हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पूजा पाठ में अगर हम सोचें हम कितनी देर होते हैं, ये वास्तविकता है मेरे साथ को। मन को साधना ही तो साधक की कला होती है। हम न जाने कितनी बार वहाँ होते ही नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, भक्ति करनी है ना, जब भगवान भी तो देखता होगा कि तुमने मुझसे धूप जलाते ही, माचिस की तीली रगड़ते ही, दीप जलाने और तुमने मुझसे हजारों कामनाएं कर ली, और कामना करते ही तुम्हारा मन तुम्हें लेकर के उड़ गया, तुम्हारा मन तुम्हें लेकर के उड़ गया। बैठे भगवान बस अब नया मकान बन जाए, बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद बन जाए, बस इतना कह के माला तो शुरू हो गई, लेकिन अब तुम रसगुल्ले खा लेने के कि आज उसमें पार्टी कर रहे हैं, आज उसमें मेहमान आ रहे हैं, मन है ही नहीं। तो भगवान क्या सोचता होगा कि आप कहाँ हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपकी प्रार्थना में बल है, आपके भाव में बल है, आपके मन में स्थिरता है, तो ध्यान रखना आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बिन मांगे आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आप भगवान से कहें या न कहें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। गोदी में लेटा हुआ एक बालक माँ से क्या कह सकता है? गोदी में लेटा हुआ एक बालक माँ से क्या कह सकता है? लेकिन माँ उसके समस्त भावों को बिना भाषा के ही पढ़ लेती है, बिना आवाज़ के ही उसके भावों को पढ़ लेती है कि मेरे बच्चे को शायद भूख लग रही है, इसको प्यास लग रही है, वो पीना भी नहीं जानता लेकिन चम्मच से पानी पिला देती है उसे। अब मेरे बच्चे को शायद ठंड लग रही है, पता नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, वो रो रहा है कि शायद इसके पेट में दर्द है, तो डॉक्टर के पास लेकर भी चली जाती है। कहने का भाव, वो माँ कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ती अपने उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, अपने उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए, अपने उस बच्चे को
हंसाने के लिए, अपने उस बच्चे को खिलखिला के जीवन जीने के लिए। तो जो जगत जननी है, भगवती है, जब उसके चरणों में साधक बैठ जाए तो बेटे अपने मन को न गंवाएं। आप ध्यान रखना, आप उस महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप किस महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं। इसलिए उंगलियों पर डिमांड करना बंद कर दें, बात बात पर मांगना बंद कर दें और ये मांगतापन छोड़ें। हाँ, हालांकि भगवान से मांगना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन मांगने की भी एक लिमिट होती है। तो मांगने से पहले हमें कुछ आना भी तो चाहिए। इसलिए आपकी प्रार्थना बलशाली हो, आपका ध्यान केंद्रित हो, आपका मन स्थिर हो, आपका चित्त स्थिर हो, तब आनंद ना आए तब आप हमें बताइएगा। इसलिए खाली पीली ये मत देखिएगा कि आज मैं 2 घंटे पाठ किया है, आज मैंने 4 घंटे पाठ किया है, आज मैंने ये किया है। वो हमारा खाली पीली का घड़ी और टाइम देखने वाली बात हो गई। लेकिन हम उन 2 घंटों में हम कितनी देर भगवान के साथ रहे, कभी काउंटिंग कीजिएगा तो आपको स्वयं पर शर्म आएगी, स्वयं पर हंसी आएगी कि ये तो वास्तविकता है। इसलिए हम व्रत रखते हैं 20 साल से 30 साल से। हम घर में शुभ कर्म करके बाज़ार की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि भगवान ने सभी को बनाया है, सभी भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, सभी भगवान की बनाए हुए जीव हैं, सभी भगवान के बनाए हुए सरीसृप हैं और सभी भगवान की पूरा संसार भगवान ने बनाया है। कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। अगर आपने, भगवान ने आपको कुछ संपन्न किया है, कुछ आपको दिया है, आपको देना भी आना चाहिए। ये नहीं कि हर समय हम सिर्फ मांगना सीखें, मांगना सीखें, हमें देना भी आना चाहिए। हम जब देते हैं ना तो भगवान हमें अपने आप देता है। गेहूं की एक बीज में, एक कण में वो हजारों गेहूं की बालियां उसमें उत्पन्न कर देता है, करता है ना, करता है ना। तो इंतज़ार कीजिए, अपनी साधना को अच्छे से कीजिएगा। आपकी प्रार्थना प्रचंड रूप ले लेगी और भयानक से भयानक जो कष्ट वहा समय है वो आपका बीत जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। आज 4 दिन नहीं हुए माला पकड़े और हम उतावले हो जाते हैं कि क्या होगा, कि हमारा क्या होगा, कि बस कल ही कुछ हो जाए। ये धारणा हमारी गलत है। कभी बीज बोया है आपने? कभी किसी गमले में, किसी खेत में बीज बोया है आपने? अगर बोया हो तो ये नहीं है कि बीज आया और बीज को तोड़ के देखने लगे इसमें पेड़ कहाँ है। अरे भैया, उसे बोइए, उसकी सेवा करिए, धीरे धीरे तुम्हें पेड़, बीज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, पेड़ आपको आंखों के सामने दिखेगा, उस पर फल लगते दिखेंगे। तो ऐसे ही 2 दिन हुए नहीं और हम वही वाली बात, बीज तोड़ के देखें इसमें पेड़ कहाँ। 2 दिन पूजा पाठ करते हुए नहीं कि हम देखें हमें मिला क्या। ऐसे नहीं होता भैया। इसलिए आज बड़ा नौटंकी का तांडव है, आज बड़ा दिखावे का समय आ गया है। आप देखिए कहीं कैसी बातें हो रही, मैं यहाँ अच्छा नहीं लगता सारी चीज़ें आपके साथ करते हुए। आज चमत्कार को लोग सिद्धियाँ समझ रहे हैं। छोटे मोटे चमत्कार लोग दिखाने वाले, जैसे एक मजारी आता है ना, डुगडुगी बजाता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अरे बंदर वाला बंदर आया। तो भैया आप अपने आप को संभालिए, आप किसी चमत्कार में मत पड़िए, आप किसी दिखावे में मत पड़िए। आपका अपना जीवन है, मर के स्वर्ग नरक आपको मिलना है, किसी दूसरे को नहीं मिलना है। इसलिए अपने लिए पहल कीजिए, अपने लिए अपने घर में अच्छी भक्ति कीजिए। आपके भगवान आपके मन में है, आपके भगवान आपके सामने है, इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे से अपनी भक्ति को करिए बेटे, ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आएगा। और आज यही तो कारण है कि कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप सबकी बातें सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक लक्ष्य, एक सिद्धांत, भगवती आपके सामने और आप उसके उपास्य हैं। बस उपासना कीजिए अपनी उपास्या की, फिर देखो चमत्कार ना मिले तब बताइएगा आप हमें। चलिए, समय चला आज की साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ध्यान रखना, समय समय पर आपकी बैटरी चार्ज करना, आपको चेताना हमारा धर्म है। इसलिए कई बार आप बहुत सारी बातें भूल जाते हैं अपने बारे में, तो इसलिए ध्यान रखा करें। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, और जब शक्तियों का भान आया तो देखो कैसा समुद्र को भी लांघ दिया एक दहाड़ मार के, है ना, पहाड़ को पूरे को उखाड़ लाए। तो कहने का मतलब आप में भी बहुत बड़ी महाशक्तियाँ हैं, बस उन्हें जीवित करने की और उन्हें झकझोरने की आवश्यकता है। आप हमारे दोनों तीनों चैनल्स प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। और एक हमने अभी कुछ दिन पहले ही आप सबके लिए व्हाट्सएप चैनल और बनाया है, जिसका लिंक आपके सामने आता होगा बीच बीच में ग्रीन रंग में। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, ताकि होने वाली कुछ गतिविधियाँ आश्रम में, उपासना धाम में और बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता लगती रहें। उस चैनल से भी फटाफट आप लोग जुड़ जाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।